नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको योगा फॉर वेट लॉस डे 9 में आगे के योगाभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को आप श्वास प्रश्वास के साथ नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसमें सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही पद्मासना पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को और ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने दोनों हथेलियों हाथों को ऐसे पीछे से ऊपर को उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। फिर सीधे ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ ऐसे राइट साइड ऐसे टर्न हो जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आते हैं और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाते हैं। इनहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। ऐसे ही अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर सीधे इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। यह अभ्यास हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करता है। फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना और पश्चिमोत्तानासना को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यह अभ्यास भी वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को भी ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे अपने पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख सकते हैं जिससे कि आप इस अभ्यास को और आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे चक्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे पैरों के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे दोनों बाजू को ऐसे कान के पास ऐसे सटा लेते हैं और श्वास और इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें। फिर ऐसे सीधे लेट जाते हैं। फिर दोनों हाथों को कंधों के पास रखिए, दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे चक्रासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें।
और फिर ऐसे सीधे लेट जाते हैं। दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास हटा लेते हैं, अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कॉम्बिनेशन के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। वेट लॉस में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपकी अपनी बिल्कुल सीधी रहेगी। और फिर इसके बाद आपने ऐसे पंजों के बल ऐसे बैठ जाना है। ऐसे पंजों के बल बैठ जाना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। ऐसे ही इस अभ्यास को आप एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह वेट लॉस करने वाला सबसे बेस्ट अभ्यास है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे राइट साइड ले जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं और फिर दूसरे पैर को भी ऐसे कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा और आपका पैर ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहा हो। दोनों हथेलियां ऐसे पंजे के पास आपके रहें और फिर अपने पैर को सीधे लाते हैं और दूसरे पैर से ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, हमारे पैरों की मजबूती के लिए एक बेस्ट और इजी अभ्यास है। जब आप इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हों तो इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद हम दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं। पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। फिर सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड प्रैक्टिस करें। अपने पैर को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं, सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए।